एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेनीपीडिया स्किल्स। आई एम नेहा, योर पॉलिटी टीचर। एंड आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एडवोकेट जनरल। आज हम समझेंगे कि एडवोकेट जनरल के क्या फंक्शंस होते हैं, क्या पावर होते हैं, क्या हमारे संविधान में ऐसा कोई आर्टिकल है जो कि एडवोकेट जनरल के बारे में बात करता है। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि इनकी क्या फंक्शंस रहने वाले हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, कौन कौन से लिमिटेशंस इनकी पोस्ट को हमें देखने को मिलेंगे। एंड देन इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इनके अपॉइंटमेंट, इनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, इनका टर्म एंड टेन्योर क्या होता है, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं एक एडवोकेट जनरल बनने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट इनकी पावर्स एंड लिमिटेशंस डिस्कस करने के बाद हम आज की क्लास को सम अप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास with the very first slide, that is the introduction of our attorney general। क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, वो कुछ इस तरीके से है कि आप जिस भी स्टेट में रिसाइड करते हैं, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, गिव मी अ सेकेंड प्लीज़। यस, लेट्स कंटिन्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। मेरा सवाल कुछ यूँ है कि आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, जिस भी स्टेट के आप निवासी हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके स्टेट यानी कि आपके राज्य के एडवोकेट जनरल कौन है। भले आप छत्तीसगढ़ से हो, मध्य प्रदेश से, गुजरात, महाराष्ट्र, जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्रेजेंट में 2025 में आपके राज्य यानी कि आपके स्टेट के एडवोकेट जनरल कौन है। इससे कुछ नहीं होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, साथ ही साथ मुझे भी पता चलेगा कि आपको इंडियन पॉलिटी का कितना नॉलेज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि एडवोकेट जनरल हैं क्या, क्या कार्य है एडवोकेट जनरल के। बेसिकली एडवोकेट जनरल किसी भी राज्य के सबसे हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यदि स्टेट गवर्नमेंट में किसी भी प्रकार का एक लीगल मैटर इशू चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर किसी ने कोई आरोप लगाया है, किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, देन उस कंडीशन में हमारा जो स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट होता है, जिसे हम हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं, उस हाई कोर्ट में या फिर उसी स्टेट के किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, किसी लोकल कोर्ट में हमारे जो एडवोकेट जनरल होते हैं वो हमारे राज्य की गवर्नमेंट को, हमारी स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का पक्ष जो है हमारे हाई कोर्ट या फिर किसी और कोर्ट के सामने पेश करते हैं। सबसे पहला इनका कार्य यदि मैं बात करूं कि भाई इनका क्या कार्य होता है, तो पहली बात तो ये एक्ट करते हैं एज अ लीगल एडवाइज़र। ये हमारे राज्य की सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट के लीगल एडवाइज़र होते हैं। मतलब लीगल मैटर्स में, लीगल इश्यूज़ में यदि हमारी राज्य सरकार को किसी प्रकार की सलाह चाहिए, किसी प्रकार का सजेशन चाहिए, किसी प्रकार की एडवाइस चाहिए, तो वो किसे बुलाएंगे, किसे याद करेंगे, वो याद करने वाले हैं हमारे एडवोकेट जनरल को। यदि सरकार किसी प्रकार के लीगल मैटर्स में फंस चुकी है या फिर किसी प्रकार की भी लीगल कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे गवर्नमेंट को देखने को मिल रही है, देन उस कंडीशन में हमारी स्टेट गवर्नमेंट याद करने वाली है एडवोकेट जनरल को कि सर प्लीज़ आप आइए और हमें बताइए कि इस लीगल मैटर से या फिर इस लीगल क्राइसिस से हम किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे की जाती है रिप्रेजेंटेशन इन द कोर्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि हमारी स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के विरुद्ध में कोई भी केस चल रहा है, किसी प्रकार का लीगल मैटर किसी कोर्ट में उठाया गया है, देन उस कंडीशन में हमारे जो एडवोकेट जनरल होंगे अपने राज्य सरकार को, हमारी स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट के जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ होंगे, जो भी बातें होंगी, जो भी तर्क होंगे, जो भी समस्याएं होंगी या जो भी पक्ष होगा उनका, वो हमारे स्टेट के जो एडवोकेट जनरल हैं, हाई कोर्ट या फिर जिस भी कोर्ट में वो केस चल रहा है उस कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिकली यहाँ पे हमारी राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे एडवोकेट जनरल। यदि हमारी राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट के विरुद्ध में, अगेंस्ट में कोई भी केस जो है किसी भी कोर्ट में चल रहा हो तो। देन इसके बाद थर्ड है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों? क्योंकि हमारे जो एडवोकेट जनरल होते हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारी राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट किसी भी प्रकार के ऐसे कार्यों को परफॉर्म ना करे जिससे हमारे संविधान का हनन हो, संविधान का एक डिसरिस्पेक्ट हो, संविधान में कही गई किसी भी बात का उल्लंघन हो। बेसिकली ये हर चीज़ पे ध्यान रखते हैं। जब स्टेट गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसी, किसी नई नीति का इंट्रोडक्शन कराती है तो उसमें भी ये हर चीज़ को गो थ्रू करेंगे, हर चीज़ को ध्यान से देखेंगे कि इस नई पॉलिसी, इस नए नियम के तहत कहीं हमारे संविधान का कोई प्रोविज़न, संविधान की कही गई किसी भी बात का एक अपमान तो नहीं हो रहा, उसका उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा। इन सारी ही बातों को मेक श्योर करते हैं हमारे एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल बेसिकली इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि सरकार किसी भी तरीके से किसी भी कार्य को परफॉर्म करते समय हमारे
हमारे संविधान में कही गई बातों का हनन ना करे। देन असाइन ड्यूटीज़ मतलब अब देखिए किसी भी राज्य की जो हाईएस्ट पोस्ट होती है वो होती है गवर्नर की। तो राज्य में काम करने वाले सभी लोगों को गवर्नर की बातें सुननी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं। देन इस कंडीशन में जो हमारे एडवोकेट जनरल हैं उन्हें भी तो गवर्नर की बातें सुननी ही पड़ेंगी ऑफ कोर्स। तो इस कंडीशन में यदि हमारे राज्य के गवर्नर इन्हें किसी भी प्रकार का लीगल वर्क असाइन करते हैं, किसी भी लीगल मैटर से रिलेटेड इशू इन्हें देते हैं कि प्लीज़ आप इस चीज़ पे काम कीजिए, आप इस चीज़ का सल्यूशन या फिर निवारण जो है मुझे ला के दीजिए, तो एडवोकेट जनरल को वो कार्य करना ही पड़ेगा। वो यहाँ पे मना नहीं कर सकते कि सर किसी भी पॉसिबल रीज़न की वजह से मैं आपका ये कार्य नहीं करूँगा। हमारे जो एडवोकेट जनरल हैं वो इस तरीके का कोई भी बहाना या फिर इस तरीके के किसी भी तरीके से उस कार्य को करने से मना नहीं कर सकते। अब मैं बात करना चाहूँगी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में, मतलब कि हमारे संविधान में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि एडवोकेट जनरल के बारे में हमें बताता है, एडवोकेट जनरल की जो भी एक पोस्ट है उसके बारे में हमें ज्ञान देता है। तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 165। आर्टिकल 165 मेंशन करता है कि हर राज्य में क्या होने वाले हैं, एक एडवोकेट जनरल होने वाले हैं, और ये जो एडवोकेट जनरल होंगे वो उस पर्टिकुलर राज्य के, उस पर्टिकुलर स्टेट के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होंगे। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर मतलब जितने भी लीगल मैटर्स होंगे, जितने भी लीगल पोस्ट होंगी, जितने भी लॉ से रिलेटेड काम होंगे, उसमें सबसे ज़्यादा मेन रोल किसका होने वाला है, हमारे एडवोकेट जनरल का। सबसे हाईएस्ट पोस्ट किसकी देखने को मिलने वाली है, हमें एडवोकेट जनरल की। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी एडवोकेट जनरल के अपॉइंटमेंट के बारे में कि भाई इनका जो अपॉइंटमेंट है वो किसके द्वारा किया जाता है। अपॉइंटमेंट की यदि मैं बात करूं तो इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है गवर्नर ऑफ द स्टेट, यानी कि किसी भी राज्य के गवर्नर के द्वारा। जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ में एक एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट होने जा रहा है, तो उनका जो अपॉइंटमेंट का सारा कार्यकाल होगा, जो भी प्रोसीजर होगा, उसे कौन पूरा करेगा, गवर्नर ऑफ द स्टेट, मतलब आपके राज्य के गवर्नर उनकी अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो भी प्रोसीजर होते हैं, उन्हें फुलफ़िल करेंगे। अब मैं बात करूं कि यदि आप या फिर मैं किसी भी राज्य के एडवोकेट जनरल बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशंस हमें फुलफ़िल करनी पड़ेंगी यदि हम किसी भी राज्य के एडवोकेट जनरल बनना चाहते हैं। देन वी मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट। हमें किसी भी हाई कोर्ट के जज के पोस्ट पे क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मतलब सीधी सी बात है किसी हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। यदि हम किसी हाई कोर्ट के जज हैं तब हम क्वालिफाइड हैं एक एडवोकेट जनरल बनने के। मतलब कि इसका कहने का ये है कि वी शुड हैव प्रैक्टिस्ड एज एन एडवोकेट फॉर 10 ईयर्स और हैव सर्व्ड एज अ जज फॉर 10 ईयर्स। यानी कि या तो हमें एक एडवोकेट की प्रैक्टिस करनी होगी कम से कम 10 सालों के लिए, या फिर किसी भी कोर्ट का जज बना होना चाहिए 10 सालों के लिए। मतलब मान लीजिए कि यदि मुझे एडवोकेट जनरल बनना है, उसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो है, क्राइटेरिया है, वो ये है कि मुझे पहली बात तो किसी भी हाई कोर्ट का जज होना पड़ेगा, और यदि जज नहीं तो कम से कम 10 सालों का एडवोकेट का एक्सपीरियंस मेरे पास होना चाहिए कि हाँ भाई 10 सालों से मैं किसी रिनाउंड कोर्ट में, किसी कोर्ट में एक एडवोकेट की तरह कार्य कर रही हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी और कोर्ट की एज अ जज, यानी कि जो जज होता है कोर्ट का, उसकी तरह मैंने अपने कार्यकाल को कंप्लीट किया है। बेसिकली मेरा जो कार्यकाल है किसी एडवोकेट या फिर किसी कोर्ट के जज की तरह 10 सालों का होना चाहिए, और जो मेरे क्वालिफ़िकेशंस है उसके अकॉर्डिंग मेरे पास इतनी क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए कि मैं एक हाई कोर्ट की जज बन सकूँ। उसके बाद ही मैं क्या बन सकती हूँ, एक एडवोकेट जनरल बन सकती हूँ। उम्मीद करती हूँ अपॉइंटमेंट की जो चीज़ें थी, रिक्वायरमेंट्स थी, वो आपको समझ में आई होंगी। अब मैं बात करना चाहूँगी इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें क्या बताते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, ही एडवाइजेस द स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स। ये हमारी राज्य सरकार को लीगल मैटर पे एडवाइस देते हैं। ही रिप्रेजेंट्स द स्टेट इन लीगल केसेस बिफोर द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। यदि हमारे राज्य के खिलाफ हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में किसी प्रकार का लीगल केस चल रहा है, किसी भी प्रकार का एक डिफेमेशन का केस लगा दिया गया है, या फिर किसी भी प्रकार का लीगल मैटर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में हमें देखने को मिल रहा है, देन उस कंडीशन में हमारी राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को यदि कोई इंसान रिप्रेजेंट करेगा तो वो होने वाले हैं हमारे एडवोकेट जनरल। Then he performs duties assigned by governor
रिलेटेड टू स्टेट लॉ। अब यहाँ पे हमने ये बात पहले भी डिस्कस करी है कि ये उन सारी ही ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने वाले हैं जो इन्हें गवर्नर के द्वारा प्रदान की जाएंगी। गवर्नर ऑफ द स्टेट इन्हें जो भी ऑर्डर देंगे कि भाई आपको ये कार्य करने पड़ेंगे, आपको ये ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेंगी, तो एडवोकेट जनरल को उनकी बात मान के, उनकी बात सुन के वो सारे ही ड्यूटीज़, वो सारे ही फंक्शंस को परफॉर्म करना पड़ेगा। बात करना चाहूँगी इनके टेन्योर की कि भाई इनका टेन्योर कितना होता है। यदि एक बार मैं एडवोकेट जनरल बन गई किसी राज्य की, किसी स्टेट की, तो मैं कब तक अपनी पोस्ट को होल्ड कर सकती हूँ, कब तक अपने ऑफिस को होल्ड कर सकती हूँ। सो ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, नो फिक्स टर्म। देखिए भाई यहाँ पे मैं कब तक कार्य कर सकती हूँ, मैं कब तक अपने कार्यकाल में रह सकती हूँ, इस बात का फैसला करने वाले हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट, क्योंकि उन्होंने ही मुझे अपॉइंट किया है। तो ये पूरी तरीके से उनका ही मन होगा, उनकी ही कॉल होगी कि कब तक वो मुझे हमारे राज्य का एडवोकेट जनरल बने रहना देने चाहते हैं। बेसिकली जब तक गवर्नर चाहेंगे तब तक मैं एडवोकेट जनरल की पोस्ट को होल्ड करूँगी, और जब वो चाहेंगे कि नहीं भाई अब आप रिटायर हो जाइए, आप अपनी पोस्ट को छोड़ दीजिए, अब हम नए एडवोकेट जनरल का इंट्रोडक्शन कराएंगे, तो मुझे अपनी पोस्ट को वैकेंट करना पड़ेगा, यानी कि खाली करना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे एडवोकेट जनरल की जो पोस्ट होती है उसका कोई फिक्स टर्म, कोई फिक्स टेन्योर हमें देखने को नहीं मिलता है। पावर्स की बात करेंगे कि भाई इनके पास ऐसी कौन कौन सी पावर्स होती हैं जो राज्य में किसी दूसरे इंसान के पास हमें देखने को नहीं मिलती। तो सबसे पहली पावर है ही हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट इन द स्टेट लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स बट कैन नॉट वोट। अब स्टेट लेजिस्लेचर में जो प्रोसीडिंग होती है, जो नियमों को वोटिंग होती है कि भाई कोई बिल का इंट्रोडक्शन हुआ है, फिर उसके ऊपर वोटिंग हो रही है, डिस्कशन हो रहा है। बेसिकली जो रोज़ के कार्य होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, सभी जो एमएलए होते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, वो सभी एक जगह स्टेट लेजिस्लेचर में मिलते हैं, किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं, किसी बिल को, किसी नए नियम को, किसी नई पॉलिसी को डिस्कस करते हैं। उस पूरी प्रोसीडिंग में हमारे एडवोकेट जनरल जाके शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये वहाँ जाके वोटिंग नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर ये चाहें तो वहाँ पे बैठ के सारी ही बातों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन ये वहाँ जाके उस पूरी ही प्रोसीजर में वोटिंग का जो एक काम होता है कि भाई मैं भी वोट करना चाहूँगा, अगर मैं इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसके फेवर में वोट करूँगा, और यदि मुझे लगता है कि ये जो नई पॉलिसी, जो नया नियम सरकार लाना चाहती है ये गलत है, तो मैं इसके अपोज में वोट करूँगा। इस तरीके की वोटिंग हमारे एडवोकेट जनरल परफॉर्म नहीं कर सकते। इनके पास सिर्फ इतना अधिकार है कि यदि आप चाहें तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जाइए, वहाँ पे बैठिए और देखिए कि किस तरीके से कार्य चीज़ें हो रही हैं, चीज़ों को परफॉर्म किया जा रहा है, क्या डिबेट हो रही है, क्या डिस्कशन हो रहा है। आप उस चीज़ को वहाँ बैठ के सुन सकते हैं, लेकिन आप उस डिस्कशन, उस डिबेट का हिस्सा नहीं बन सकते। देन ही कैन अटेंड द मीटिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर टू गिव लीगल ओपिनियंस। अब जो स्टेट लेजिस्लेचर की मीटिंग्स होती हैं उन्हें भी ये अटेंड कर सकते हैं, ताकि ये उन्हें बेहतर लीगल ओपिनियंस बता सकें कि भाई यदि आप किसी चीज़ का, किसी पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन कराना चाहते हैं, किसी प्रकार की नई नीति, नए नियम को लागू कराना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कौन कौन से लीगल चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, यदि आप इस तरीके से कार्य करेंगे तो आप किस परेशानी में आ सकते हैं। तो वो इन्हें बेसिकली बेहतर तरीके बताते हैं, जिनका इस्तेमाल करके यहाँ पे हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के जो लोग होते हैं वो बेहतर कार्य कर सके। देन कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं इनकी पोस्ट की। वो लिमिटेशंस क्या होती हैं देखते हैं, चलिए। इट इज़ अ नॉन पॉलिटिकल पोस्ट। अब जो हमारी एडवोकेट जनरल की पोस्ट होती है ये एक नॉन पॉलिटिकल पोस्ट होती है, राजनीति से इसका कोई कनेक्शन नहीं होता। द एडवोकेट जनरल कैन नॉट टेक अप प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। अब अगर एक बार आप एक एडवोकेट जनरल बन चुके हैं तो आप किसी तरीके की प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मतलब आपको अपना पूरा समय, अपना पूरा फोकस जो होता है, पूरी शक्ति, जो एनर्जी, टाइम जो होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट जनरल की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारी पावर्स को फुलफ़िल करने में देना पड़ता है। आप उसके अलावा पर्सनली किसी प्रकार की लीगल प्रैक्टिस को फॉलो नहीं कर सकते। यदि आप एक एडवोकेट जनरल हैं तो उस कंडीशन में आपको सारा जो अपना समय होगा, एनर्जी होगी, जितना भी टाइम पीरियड होगा, वो किसे देना पड़ेगा, कम्प्लीटली अपनी जॉब को, जो कि आपकी एडवोकेट जनरल की जॉब है। उम्मीद करती हूँ ये सारी ही बातें एडवोकेट जनरल के कंटेक्स्ट में आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पे हम इस चीज़ के साथ अपनी क्लास को सम अप करना चाहते हैं। एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि आज की क्लास में हमने कौन कौन सी बातें डिस्कस करी। सबसे पहले हमने देखा एडवोकेट जनरल के बारे में कि भाई इनकी पोस्ट को हमने समझने की कोशिश करी कि जो एडवोकेट जनरल की पोस्ट होती है आखिर उसके क्या कार्य होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, ये हमने देखा। फिर हमने बात करी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में कि भाई ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि हमें एडवोकेट जनरल के बारे में बताते हैं।
देन हमने इनके अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफ़िकेशंस के बारे में बात करी कि भाई इनका अपॉइंटमेंट प्रोसीजर क्या होता है, कौन इन्हें अपॉइंट करता है, किस तरीके की क्वालिफ़िकेशंस चाहिए होती हैं अगर हमें एडवोकेट जनरल बनना है तो। देन हमने इनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्कस किया कि भाई इनके क्या रोल होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। देन हमने इनके टेन्योर की बात करी कि भाई अगर एक बार कोई इंसान एडवोकेट जनरल बन जाए तो क्या टेन्योर होता है, क्या टाइम पीरियड होता है उनकी पोस्ट का। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने इनकी पावर्स, इनकी शक्तियों की बात करी कि ऐसी कौन सी पावर्स हैं जो एक्सक्लूसिवली हमारे एडवोकेट जनरल के पास होती हैं और किसी के पास नहीं। देन हमने इनकी पावर्स के बाद इनकी लिमिटेशंस की बात करी। एंड यार दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई रियली होप कि एडवोकेट जनरल से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे, जो भी बातें थी आपको समझ में आई हों और एडवोकेट जनरल की पोस्ट के क्या कार्य होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, इन सभी बातों को आप एक बेहतर तरीके से समझ पाए। इसके अलावा मैंने आज की क्लास में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था, वो ये था कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके राज्य यानी कि आपके स्टेट के प्रेजेंट में एडवोकेट जनरल कौन है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 2025 में आपके राज्य, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, वेस्ट बंगाल हो, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, इट कुड बी एनीथिंग, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके राज्य के, आपके स्टेट के एडवोकेट जनरल कौन है। उम्मीद करती हूँ कि एडवोकेट जनरल की जो पोस्ट है उसके जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे, पावर्स थे, लिमिटेशंस थे, टेन्योर, क्वालिफिकेशंस, बेसिकली एडवोकेट जनरल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें हमें इंडियन पॉलिटी में पढ़नी चाहिए, वो सारी ही बातें आपको इस वीडियो के थ्रू आसानी से समझ में आई होंगी। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड आपके जो आंसर्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी टू मेक अप another video for you all, because I really love teaching Indian polity and I really hope you guys are also enjoying learning the concepts of Indian polity by me. So if you actually like the video, please like the video and share the video with your friends so that they can also understand the concepts of Indian polity in a easy way with me. So that's all for today's video. I really wish you guys are happy, you guys are healthy, so you should always stay healthy and stay happy. Thanks for watching the video. Thank you so much.